हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है स्टैट 301 का क्विज़ नंबर 1 जो आपका रिसेंटली अभी ओपन हुआ है। क्विज़ नंबर 1 मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। इस वीडियो को करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्विज़ आ रहे हैं। इंशाल्लाह आपके क्विज़ जो है ना 70 to 80% मैथ की तमाम बुक्स के, स्टैट की तमाम बुक्स के जो है ना क्विज़ रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से कर लेना है। जितने लेक्चर आपके इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है आपने उन लेक्चर की अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेनी है और यहाँ से आपने कंप्लीट मेथड समझ लेना है कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल के साथ यहाँ पे बता दूंगा। मिलते जुलते आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन मेथड आपका जो है ना वो सेम टू सेम आएगा। ठीक है ना, आपने अच्छी तरीके से इनको समझ लेना है। अगर हमारे चैनल पर न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक्टिविटीज़ की नोटिफिकेशन आप पर जल्द से जल्द पहुँच रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स जो है ना वो आपको देता रहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे कि आपके पास वैल्यू ऑफ हार्मोनिक्स मीन डिपेंड अपॉन, जो हार्मोनिक मीन्स की वैल्यू होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है। बोथ एक्सट्रीम वैल्यू एंड फ्यू ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है और उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास यहाँ पर कि फॉर आ स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले, स्टीम एंड लीफ को डिस्प्ले कैसे करते हैं। एक तो हम कैसे मेक श्योर स्टीम वैल्यू इन 1 डिजिट, इसके साथ भी करते हैं अरेंज द लीफ वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसके साथ भी करते हैं डू नॉट अलो विद नो लीफ वैल्यू, यानी कि तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब इसकी वैल्यूज चेंज करके वो आपसे पूछते हैं, आपने कंसेप्ट याद रखना है। व्हाट इज, यहाँ पे आपके पास क्या है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ फॉर दी फॉलोइंग डाटा। मीडियन कौन सा है, मीडियन मतलब होता है जो सेंटर वाली वैल्यू होती है 1, हमारे पास डाटा है 1 2, फिर आगे 2 2, फिर आगे 5 5 और फिर आपको दिया हुआ है ट्रिपल दफ़ा 7 7। आपने इनको काउंट करना है कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू हैं। आपने 4 इस तरफ से छोड़ देनी है लेफ्ट साइड से, ये वाली 4 वैल्यू लेफ्ट साइड से हमने छोड़ दी और ये वाली जो है ना 4 वैल्यूज़ वो राइट साइड से छोड़ दी। 4 वैल्यूज़ आपने लेफ्ट साइड से छोड़ दी और 4 वैल्यू आपने राइट साइड से छोड़ दी। तो आपके पास सेंटर वाली जो वैल्यू होगी वो इसकी मीडियन होगी। तो सेंटर में क्या रह गया, 5। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, इसी तरह आपको मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपने मेथड अच्छे तरीके से समझ लेना है और आपके जो है ना 100% क्विज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास यहाँ पे कि आपने इसका मोड निकालना है। मोड आप किस तरह निकालते हो, फॉर एग्जांपल एम वी, आगे आपको ई दिया हुआ है, फिर एम टी यू आई और आपको दिया हुआ है ई। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पे एम देखो, एम कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद ई देखो, ई भी 2 दफ़ा आ रहा है। बाकी जितनी वैल्यू वो एक ही दफ़ा आ रही हैं। तो ये दोनों की तादाद एक जैसी है ना। मोड का मतलब ऐसे होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। लेकिन अगर अगर ई यहाँ पे एक दफ़ा ही होता, ई एक दफ़ा ना होता, 2 दफ़ा ना होता, तो केला एम जो है ना इसका वो आंसर होना था। लेकिन अब देखो दो दफ़ा आ रहे हैं, एम भी 2 दफ़ा आ रहा है और ई भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा इसका, एम और ई, यानी कि डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। द नंबर ऑफ क्लासेस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन, जो फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रेंज पे, यानी कि सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप टेबल बनाते हो ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, आपके पास क्लास लिमिट भी होती है, बाउंड्रीज भी होती है। ठीक है ना, आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो, वो डिपेंड किस पे करती होती है, रेंज पे, यानी कि सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको एक डिफाइन दी हुई है, ये आपने डिफाइन इसके अच्छे तरीके से याद रखनी है। विच ब्रांच ऑफ द स्टैटिक्स डील विद द टेक्निक दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज समराइज आर रिप्रेजेंटेड द डाटा। वो किसके अंदर आप करते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है ना, तो ये एक डिफाइन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, जिसके अंदर हम डाटे को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, सिमरलाइज भी करते हैं और डाटे को प्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी डिफाइन है। आपकी ये मिड टर्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड टर्म के अंदर भी आपका ये वाला सिलेबस होता है और 80 to 90% आपके क्विज जो है ना वो यही वाले रिपीट होते हैं। तो आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से करना है, एक एक कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि इफ़ वी प्लेस अ वर्टिकल मिरर एरर, यानी कि ये वाला है हमारे पास, इफ़ वी प्लेस अ वर्टिकल मिरर इन द सेंटर ऑफ द डैश लेफ्ट हैंडेड साइड द मिरर इमेज ऑफ द राइट हैंडेड साइड, यानी कि लेफ्ट से और राइट से दोनों का मिरर का कौन सा बनता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सेकंड क्वार्टाइल इज गिवन बाय द फार्मूला। सेकंड क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होता है, कि आपने फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपको उसने सेकंड क्वार्टाइल पूछा है ना, तो यहाँ पे फार्मूले में देखो 1 + 2h आ रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे देखो अगर सेकंड क्वार्टाइल होगा तो यहाँ पे 2h आएगा, बाकी किसी फार्मूले में 2h नहीं है, ठीक है ना। सेकंड क्वार्टाइल पूछेगा तो आपका क्या आएगा, 2h आएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट आपने अच्छी तरीके से अपने माइंड में याद रखना है, इसका फार्मूला, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास यहाँ पे कि द वेरिएबल हुज कैलकुलेट इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट, लेंथ एंड वेट आर कैटेगराइज एज कंटिन्यूज वेरिएबल। ये किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, कंटिन्यूज वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारे पास इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन, इंटीजर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है आपकी, प्लस माइनस की फॉर्म में, किसी मर्जी फॉर्म में आ जाए, चाहे वो प्लस में आ जाए, ठीक है, या माइनस में आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो ये उसने कहा क्या है, इंटीजर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास, द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों का रिलेशन आपस में बताना है। तो ये आपने याद रखना है, जिनके सेंटर में आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आता है, लेफ्ट साइड पे हार्मोनिक, पहले अर्थमेटिक मीन आता है, फिर आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन आता है, और फिर जो आपके पास तीसरा है वो हार्मोनिक मीन आता है, ठीक है ना। ये तीनों आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है ना। इसका जो है ना सीक्वेंस वो आपने याद रखना है, पहले अर्थमेटिक मीन आता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन आता है, फिर हार्मोनिक मीन आता है, ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव आपको आ गया, ये सॉल्व करने वाले आपको डाटा गिवन दिया हुआ है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको पता है पहली फ्रीक्वेंसी आप वैसे ही लिखते हो, ठीक है ना। दूसरी फ्रीक्वेंसी के अंदर पहली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो, यानी कि यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90 के अंदर 70 के अंदर 90 ऐड करोगे तो 160 आ जाएगा। इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, और लास्ट पे जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 10, यानी कि ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये सॉल्व करने वाला आपने सॉल्व करके इसको लगा लेना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास, द इन्फेंशनल स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी। इन्फेंशनल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, जो हमारे पास होता है द मेथड टू मेक द डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल रिजल्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि अ वैल्यू विच हैज़ हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव, इट इज़ हाफ ऑब्जर्वेशन बिलो। अबव हाफ ही अबव पे है और हाफ ही आपके पास जो है ना वो बिलो पे है, इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्ट से आप हाफ छोड़ देते हो और हाफ एंड से छोड़ देते हो, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है, मीडियन होती है। तो यानी कि बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, आप पोस्टल कोड ऑफ लाहौर। पोस्टल कोड ऑफ लाहौर आपका क्या है, 5000 54,000। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाटा, ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास, अ नंबर ऑफ फिशेज इज अ पाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन, क्या है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपके मिड टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपके 70 to 80% क्विज नंबर 1 के अंदर भी सॉल्व हो जाएंगे, और आपके मिड टर्म के अंदर भी यही वाला सिलेबस है, तो आपको ये वाले क्विज रिपीट होने हैं। आपने मेथड अच्छे तरीके से समझ लेना है और वीडियो को अपने पास सेव रखना है, ठीक है ना। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अप टू डेट यहीं से चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, यहाँ पे जो है ना आपने कैलकुलेट रेंज करनी है। रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे देखो, इस पूरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 70, माइनस यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम सबसे छोटी 10। जब 17 में से 10 माइनस किए तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 16। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करने का फार्मूला क्या आपके पास, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि आप मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हो, 70 माइनस 10, यहाँ से आपने डाटे में से देखना है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा फिर करेक्ट ऑप्शन, सी डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वो आपके पास कहता है कि द टोटल एंगल ऑफ द पाई चार्ट इज, पाई चार्ट के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं। अगर एक सर्कल की हम बात करें तो सर्कल के अंदर भी कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। तो एक पाई चार्ट के अंदर कितने होंगे, फिर आपके पास एंगल्स 360 ही वो बनाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये वाला भी, कि द मोड ऑफ, अब आपने मोड फाइंड करना है। मोड मैंने बताया था सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो उनसे होती है, यहाँ पे है आपके पास 8, 5, 7, 10, 15, 21, 5, 7, 2 और फिर 5। यहाँ पे देखो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अब कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आपके पास देखो, एक 5 एक दफ़ा आ रहा है, दूसरी दफ़ा 5 यहाँ पे आ रहा है, 3, 4 4 दफ़ा 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब 5 सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो यानी कि ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि फॉर
फॉर द गिवन डाटा 10, 13, 27, 0, -8 ज्योमेट्रिक मीन, आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा 0। आपने ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज है हमारे पास। सिलेक्शन ऑफ अ फुटबॉल टीम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इन इज कॉल्ड अ डैश परपोज सैम्पलिंग, यानी कि डी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपके पास क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास आ गया है यहाँ पे के से थर्ड, पहले हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल का पूछा था, अब उसने थर्ड क्वार्टाइल का पूछा है। सेकंड क्वार्टाइल में मैंने बताया था ऊपर 2 आता है, यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल में आई थिंक ये कंफर्म नहीं है मुझे, ये आपने कंफर्म कर लेना है। यहाँ इसका मुझे सी ऑप्शन लग रहा है, लेकिन बच्चे ने जो लगाया वो बी लगाया, लेकिन इसका सी ऑप्शन वैसे करेक्ट बन रहा है। तो आपने इसको जो है ना वो खुद ही कंफर्म कर लेना है अपने हैंडआउट से, आपके हैंडआउट्स पे ये मौजूद होते हैं सारे आंसर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास फॉर अ स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले, स्टीम और लीफ को डिस्प्ले करने के लिए, ये एमसीक्यूज हम पहले भी कर चुके हैं। इसके ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन ये मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों इसके अंदर क्या होते हैं गिवन होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका यहाँ पे एक द मिडल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर रेंज टू द, जो मिडल वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं मीडियन, ठीक है ना। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसको कहते हैं मोड, ठीक है ना। मीन होता है सब वैल्यूज को प्लस करना डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मिड पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर वाला। मीडियन और मीन दोनों ही आंसर आपका सेटिस्फेक्शन थे, आप जिस पे भी लगाते थे दोनों का क्या होना था करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम इसको पीछे भी कर चुके हैं। आपने रेंज फाइंड करनी है तो ये मैंने आपको पहले बताया था 70 मैक्सिमम वैल्यू आ गई और 10 मिनिमम वैल्यू, 17 में से 10 निकाल दिया तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गया है ये वाला भी कि इन आ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस इज प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया है, ये पहले भी हम सीक्वेंस कर चुके हैं। अगर रिलेशनशिप अमंग द सेंटर में आपके पास जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है यहाँ पे हार्मोनिक मीन, ठीक है, उसकी तरफ एरो, फिर आता है आपका सेंटर में ज्योमेट्रिक मीन, फिर आपका जो एरो आता है वो आता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा सेंटर में रहेगा, हमने पहला सीक्वेंस पढ़ा उसके अंदर भी ज्योमेट्रिक मीन सेंटर में था और अर्थमेटिक मीन इधर था, अर्थमेटिक मीन इस पे था, हार्मोनिक मीन इसमें था। अगर इस तरह का सीक्वेंस हो तो आपने याद रखना है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। मिड टर्म के अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के विच मेजर्स ऑफ द सेंटर टेंडेंसी टेक अकरेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कोर इज, तो वो किसके ऊपर करते हैं सब वैल्यूज को प्लस करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 3 और 5 10 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह मीन फाइंड करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। लो जी लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास इन स्टैटिक्स कंडक्टिंग अ सर्वे मींस कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एलिमेंट्स, तो सी बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपके तमाम कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जिनकी ये बुक कोड है। इंशाल्लाह आपको तमाम एक्टिविटीज़ की अप टू डेट यहाँ पे ही मिलती रहेगी और मैं तमाम क्वेश्चन जो है आपको समझाऊंगा। मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी भी आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा, ठीक है ना। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक लगाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।